धनबाद में संचालित ब्लड बैंकों और ब्लड सेंटरों की व्यवस्था पर अब सीधी नजर रखी जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी ब्लड बैंकों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीम गठित होगी, जो सरकारी और निजी ब्लड बैंकों की व्यवस्था की समीक्षा करेगी। देखिए रिपोर्ट। रक्तदान महादान कहा जाता है, लेकिन प्राइवेट संस्थान इसका व्यापार कर अपनी जेब भर रहे हैं। इतना ही नहीं, रक्तदान शिविर लगाने वाले एनजीओ भी सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पतालों के ब्लड बैंक को ही ब्लड देते हैं, बिना ये जाने कि उस ब्लड का व्यापार हो रहा है या किसी जरूरतमंद को दिया जा रहा है। जितना भी एनजीओज है, मैक्सिमम एनजीओज जो है प्राइवेट में ब्लड दे रहे हैं। उन लोग से हम अपील करते हैं, हमेशा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं कि आप जो ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं ये सेवा भाव से करते हैं, सेवा के लिए करते हैं। आपके यहाँ जो भी डोनेट करने आते हैं वो एक मानवता के लिए करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में करते हैं, ना कोई फायदा देखते हैं ना कोई फायदा लेते हैं। उस ब्लड को अगर आप प्राइवेट में देते हैं तो उसका व्यापार होता है, ये सब जानते हैं। धनबाद में 10 ब्लड बैंक है, जिसमें सेंट्रल अस्पताल और SNMMCH सरकारी है और बाकी 8 ब्लड बैंक प्राइवेट है। जिले में 260 से अधिक थैलेसीमिया के मरीज हैं, जो सरकारी ब्लड बैंक पर निर्भर करते हैं, क्योंकि प्राइवेट ब्लड बैंक में ब्लड मनमाने दामों में बेचा जा रहा है और उसे खरीदना इनके लिए बहुत मुश्किल है। प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे जो पैसा लिया जाता है वो भी गवर्नमेंट का जो अप्रूव रेट है उससे ज़्यादा लिया जाता है। पैक्स सेल का 1350 रुपया गवर्नमेंट अप्रूव रेट है, जबकि यहाँ धनबाद में कोई भी ब्लड बैंक 1550, 1750, 1650 मनमानी रेट लेते हैं। आपको प्लाज्मा और प्लेटलेट का रेट है 350 रुपया, 700, 900 जो जैसा मर्जी लेते हैं। तो ये सब चीज़ तभी रुक सकता है जब हम अपना गवर्नमेंट ब्लड बैंक को सफिशिएंटली ब्लड दे दें, ताकि जो है लोगों को प्राइवेट में जाना नहीं पड़े। दूसरा बात है कि धनबाद में 260 रजिस्टर्ड थैलेसीमिया पेशेंट है। इसके अलावा जामताड़ा वगैरह से भी आता है। 300 के ऊपर थैलेसीमिया पेशेंट धनबाद में अपना PMCH ब्लड बैंक पे डिपेंडेंट है। पता है कि प्राइवेट में फीस के नाम पर 1500 तो पहले लिया जाता है, उसके बाद भी यदि जो ब्लड आम आदमी को उपलब्ध नहीं होता है तो 4000, 5000 रुपया में भी खरीदना पड़ता है। वैसे प्रशासन ने जिले में संचालित ब्लड बैंक और ब्लड सेंटरों की व्यवस्था पर सीधी नजर बनाए रखने का फैसला किया है, जिसके तहत राज्य सरकार के निर्देश पर सभी ब्लड बैंकों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीम गठित होगी। ये टीम जिले के सरकारी और निजी ब्लड बैंकों की व्यवस्था की समीक्षा करेगी। उपायुक्त ने बताया कि सदर अस्पताल में भी ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने का काम शुरू किया जाएगा। हम लोग प्रेस के माध्यम से भी बताए थे, हम लोग अभी SIR में व्यवस्था की वजह से काफ़ी इरेगुलर चीज़ें हैम्पर हुई है, किंतु अब हम लोग दोबारा SIR से थोड़ा फ्री में तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी ब्लड बैंक का एक थरो इंस्पेक्शन और साथ साथ ऐसे सरप्राइज जांच करेंगे और सभी जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, पैसा लेके खून देना या फिर एक्स्ट्रा चार्ज करना जो रेट है उससे, उनको हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो हम लोग अब उस पर भी अंकुश लगाने के लिए हम लोग थोड़ा रेड क्रॉस सोसाइटी को भी एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि चीज़ें और स्मूथ हो सके। थैलेसीमिया के मरीजों को नियमित तौर पर ब्लड की जरूरत पड़ती है और इसलिए हर जिले या शहर में सरकारी ब्लड बैंक की सुविधा का होना बेहद जरूरी है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर और उचित मूल्य पर ब्लड मिल सके। धनबाद से नक्षत्र न्यूज के लिए अमित विश्वकर्मा की रिपोर्ट।